हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो इस टाइम पे मैंने इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। वैसे सुबह से ना आज मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, तो मैंने सोचा कि शाम से स्टार्ट कर लेती हूँ। और शाम के बाद मेरे पास बहुत सारे काम भी रहते हैं और फिर देखती हूँ कैसे क्या शूट कर पाऊँगी। बट शाम को मेरे साथ ये होता है कि मैं कर नहीं पाती, क्योंकि काम रहता है तो फिर मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि कैसे क्या करूँ। पर अब मैं ट्राई करूँगी कि डेली व्लॉग अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी बनाने जा रही हूँ चाय, तो मिलती हूँ सीधा किचन में। क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है? इधर देखो, ऊपर देखो। क्या कर रहे हो ये? अब कहाँ घुसे हुए हो? हैं? तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने चाय रख दिया था। तो आज घर पे सब थे, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं थे, बाकी सब थे, तो उन सब के लिए चाय बना रही थी। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय निकाल दिया। पापा मम्मी थी और मेरे देवर हैं और मैं थोड़ा सा पीऊँगी। वैसे मैं पीती नहीं हूँ डेली बेसिस पे, बट अभी आज मेरा मन हो रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा चाय ले लिया था। और जस्ट चाय पीने के बाद फिर शाम की जोत बाती करी। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करा था, बट पता नहीं कैसे वो मेरे से, पता नहीं वो, मतलब मैंने वो वीडियो को प्ले ही नहीं करा तो वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। तो अभी एडिटिंग करने टाइम में मैंने उस चीज़ को देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोग सोचोगे कि सीधा चाय बनाने के बाद सीधा मतलब किचन का, मतलब खाना वगैरह बनाने का दिखाने लग गए। तो मैंने यही सोचा कि पहले बता देती हूँ। तो शाम की जोत बाती करने के बाद फिर मैं जस्ट लग गई थी 6 बजे या 5:30 बजे के करीब ही खाना बनाने में, क्योंकि पापा का भी नाइट है, तो पापा को नाइट में जाना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी खाना बनता है, क्योंकि पापा फिर 8 या 8:30 पे खाते भी हैं, 9 बजे फिर चले जाते हैं काम पे। इसी की वजह से थोड़ा जल्दी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो खाने में मैं आज बनाने वाली थी, मतलब बना रही थी, बन ही चुका था ऑलमोस्ट। दाल चावल मेरे बन चुके थे और मैंने कुकर में कटहल उबलने के लिए रख दिए थे। तो दाल चावल, कटहल की सब्ज़ी और धनिया की चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल को, वैसे दाल मैंने कुकर में ही बनाया था, फिर मैंने उसको पतीले में पलट लिया था, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बनानी थी, इसलिए कटहल को उबालने के चक्कर में फिर मैंने सोचा कि बड़े वाले कुकर में ना करके छोटे वाले कुकर में ही उबाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल को घाटा और अच्छी तरीके से उसमें तड़का लगा लिया था। तो तड़का लगाने के बाद फिर जस्ट मैंने कुकर से वो भी निकाल लिया, कटहल को फ्राई किया और यहाँ पे मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि शाम का ये होता है कि मुझे खाना बनाना होता है और मैं अच्छी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उसमें रहता है कि फटाफट से बस खाना बन जाए। और फिर टाइम भी होता रहता है, फिर कान्हा जी को भोग वगैरह भी लगाना होता है मुझे, और फिर घर में भी सबको खाना वगैरह होता है। तो इसी की वजह से ना मैं खाने का ना कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। वैसे मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर जब मुझे लेट होने लगे ना ऐसे खाना बनाने में, क्योंकि फिर रोटी भी बनानी होती है, चावल वगैरह ये सब। और हमारे घर में लोग भी थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे ही 7-8 जने का खाना वगैरह बनता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 1.5-2 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। और रात के खाने में ये हुआ था कि इतना, मतलब मैंने जल्दी में ही बनाया था, पर इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि सबने बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करी थी और सबने बहुत, मतलब पेट भर के खाना भी खाया, मतलब एक्स्ट्रा ही खा लिया था। जैसे पापा वगैरह भी उठे या मम्मी, मेरे देवर या मामा जी वगैरह, जितने भी घर में हमारे लोग हैं, सबने सब बोल भी रहे थे यार थोड़ा सा ज़्यादा खाना वगैरह खा लिया। तो ऐसा सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है कि चलो सबको पसंद आया मेरा खाना। तो खाने में लास्ट में मैं मेरे हस्बैंड खा रहे थे, तो ये 2 जने का खाना था जो कि मैं निकाल के लाई थी। कटहल की सब्ज़ी, दाल चावल और धनिया की चटनी। और यहाँ पे मैं मतलब हल्का सा रिकॉर्ड करने लग गई। उसके बाद फिर वो बोले नहीं नहीं मत करो, मेरा मत करो, क्योंकि वो बनियान में थे, इसी के लिए। वो ज़्यादातर उनको देखोगे ना कि मतलब गर्मी के टाइम में, अब गर्मी स्टार्ट हो गई ना, तो वो हमेशा अपने वो मतलब टी शर्ट वगैरह ना पहन के बनियान में ही रहते हैं। मैं बोलती भी रहती हूँ कि वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना होता है, पहन ले करो, पर वो सुनते ही नहीं है। इसी की वजह से उन्होंने फेस पे हाथ रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो ये नेक्स्ट वाले मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया है। तो घर के मेरे सारे काम वगैरह हो गए थे। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। और आज था शुक्रवार, इसलिए मैंने बाल, वैसे मैं कल ही सोची थी कि बाल वगैरह धोऊंगी, पर कल वीरवार था, इसी की वजह से वीरवार को मैं बाल वगैरह नहीं धोती हूँ।
तो मैंने सोचा कि कल ही मतलब बाल वगैरह धो लूँगी। तो यहाँ पे वैसे मुझे लेट भी हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि पूजा वगैरह करने में भी टाइम लगता रहता है। वैसे खाना वगैरह बन चुका था, घर के सारे काम वगैरह मेरे हो चुके थे, तो सुबह से मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो आज का व्लॉग थोड़ा-सा आप ऐसे ही दिखेगा, मतलब बीच-बीच में से मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है, वही आप लोगों के साथ मैं बस शेयर करी हूँ। तो यहाँ पे बाल गीले थे, इसलिए मैंने जो कपड़ा मतलब जो जिस कपड़े से पोंछी थी नाइटी से, मैंने उसी को बाल में लपेट लिया था, बस सिंदूर लगा लिया था मैंने, और बस चली जाऊँगी पूजा वगैरह करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे पूजा वगैरह करने में भी टाइम लग जाता है, फिर खाना खाने में भी थोड़ा-सा देर हो जाता है। वैसे मैंने लड्डू को खिला दिया था, तो मैं जब नहाने जा रही थी उससे पहले मैंने उसको खिला दिया था, क्योंकि चलो हम बड़े हैं तो हम कोई बात नहीं, थोड़ी देर रह सकते हैं, पर बच्चे को टाइम टू टाइम खिलाना ही होता है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे करी मैंने पूजा बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा सा फ़ील होता है जब भी आप पूजा वगैरह कर लेते हो, तो अच्छा सा मतलब फ्रेश फ़ील होता है कि हाँ चलो पूरे दिन आज अच्छे से जाएगा। तो घर में पूजा मैंने कर ली थी, अब मुझे जाना था बस छत पे तुलसी में पानी देने के लिए, सूरज जी को पानी देने के लिए। तो बस कैसा लगा आप सभी को मेरा व्लॉग, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस मेरी अच्छी लगती हों तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा था, तो जो जैसा हुआ छोटा-मोटा बस वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अपना व्लॉग। और बस जब भी मैं यहाँ से धूप बत्ती वगैरह छत पे ले जाती हूँ तो पहले कान्हा जी को दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर छत वगैरह पे ले जाती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।